मैं रवीश कुमार का फैन आज नहीं बना। मैं तब से उनका दर्शक हूं जब शायद आज उन्हें पसंद करने वाले बहुत लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे। जब वो रवीश कुमार एनडीटीवी पर सिर्फ एक एंकर नहीं थे बल्कि एक पहचान थे। रवीश की रिपोर्ट सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, वह पत्रकारिता का एक स्कूल था। उस समय उनकी आलोचना भी अलग थी। वो सरकार की आलोचना करते थे और खुलकर करते थे, लेकिन उस आलोचना में हताशा नहीं होती थी, कुंठा नहीं होती थी, एक गुस्सैल निराशा नहीं होती थी। वो सवाल पूछते थे, लेकिन सवालों में एक भरोसा होता था कि व्यवस्था सुधर सकती है। उनकी आवाज़ में एक नैतिक ताकत होती थी, न कि लगातार असंतोष। मुझे याद है जब वो छोटे शहरों की समस्याओं पर रिपोर्ट करते थे, रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, शिक्षक की कमी, किसान की समस्या, हर मुद्दे पर वो जाते थे, देखते थे, सुनते थे। उनकी पत्रकारिता जमीन से जुड़ी थी। इस घोर महंगाई में 95 किलो के आपके रवीश कुमार सूट बूट में साइकिल चला रहे हैं। इसलिए नहीं कि मस्खरी सूझी है, इसलिए कि दिल्ली देहात की सड़कों पर कोई फाहियान वेनसांग टाइप का यात्री चला आया तो यही लिखेगा कि जिस हिंदुस्तान ने 16वीं सदी में बांग्लादेश के सोनार गांव से अफगानिस्तान के काबुल को आज की जीटी रोड से जोड़ दिया था, उसी की राजधानी के लोग 21वीं सदी में बिना सड़क के जीना सीख चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं के राष्ट्रीय सैंपल आपको हानि दिल्ली में दिख जाएंगे। जिस दिल्ली से हिंदुस्तान के गांवों की तकदीर लिखी जाती है, उस दिल्ली के गांवों की तस्वीर बयां कर रही हैं ये सड़कें। अव्वल तो इन पर गाड़ी चलाने के लिए अलग से लाइसेंस होने चाहिए, मगर फिर भी ठीक है, कम से कम इन सड़कों को देखकर यह भरोसा हो जाता है कि एक दिन जब सड़कें नहीं रहेंगी, जैसे कि नहीं हैं, तब भी हम जी लेंगे जैसे कि दिल्ली के देहात के लोग बिना सड़कों के जी रहे हैं। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। वो स्टूडियो में बैठकर भाषण नहीं देते थे, वो फील्ड में जाते थे, लोगों से बात करते थे और फिर एक शांत लेकिन ठोस विश्लेषण देते थे। तब लगता था हाँ, ये आलोचना देश के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन आज वही व्यक्ति जब बोलता है तो एक अलग ऊर्जा दिखती है, एक ऐसी ऊर्जा जो लगातार निराश है, लगातार आहत है, लगातार यह मानकर चलती है कि हर चीज गलत है। अब उनकी हर बात में व्यवस्था की विफलता है, हर घटना में लोकतंत्र का पतन है, हर निर्णय में साजिश है। सवाल यह नहीं है कि सरकार की आलोचना क्यों हो रही है, सवाल यह है कि क्या आलोचना अब संतुलित रह गई है। पत्रकार का काम सत्ता से सवाल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पत्रकार का काम सिर्फ सवाल करना नहीं है, उसे सच दिखाना है, पूरा सच। अगर सरकार कुछ गलत करती है उसे दिखाइए, लेकिन अगर कहीं सुधार होता है तो क्या उसे भी उतना ही ईमानदारी से नहीं दिखाना जाना चाहिए? आज ऐसा लगता है जैसे उनकी पत्रकारिता का केंद्र समाधान नहीं, निराशा बन गया है। पहले वो व्यवस्था की कमियों को उजागर करते थे, अब वो व्यवस्था की हर परत को अविश्वसनीय बताने लगे हैं। पहले उनकी आलोचना में उम्मीद थी, अब उनकी आलोचना में असंतोष अस्थायी हो गया है। और यह बदलाव सिर्फ कंटेंट का नहीं है, टोन का है। एक पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है, धैर्य से सुनना, धैर्य से जांचना, धैर्य से निष्कर्ष निकालना। जब पत्रकार का धैर्य टूटने लगता है तो उसकी भाषा में तल्खी आ जाती है, और जब भाषा तल्ख हो जाती है तो संदेश का संतुलन कमजोर हो जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि वो पहले बिल्कुल सही थे और अब बिल्कुल गलत हैं। मैं यह कह रहा हूं कि पहले उनकी आलोचना रचनात्मक लगती थी, अब यह अस्थायी विरोध जैसी लगती है। और अस्थायी विरोध पत्रकारिता नहीं होता। एक और फर्क है,
पहले उनकी रिपोर्टिंग मुद्दा केंद्रित होती थी, आज उनकी बात अक्सर सत्ता केंद्रित हो गई है। पहले वो कहते थे यह समस्या है, आज वो कहते हैं यह व्यवस्था की विफलता है। पहले वो दिखाते थे कि एक स्कूल में शिक्षक नहीं है, आज वो निष्कर्ष से शुरू करते हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। यह परिवर्तन सिर्फ विचार का नहीं, दृष्टिकोण का है। कई लोग कहेंगे समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। सही है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन क्या पत्रकार का मूल स्वभाव भी बदल जाना चाहिए? अगर पत्रकार खुद ही हताश दिखेगा तो दर्शक क्या महसूस करेगा? समाज पहले ही विभाजित है, राजनीति पहले ही ध्रुवीकृत है। ऐसे समय में पत्रकार की भूमिका और अधिक संतुलित होनी चाहिए। लेकिन जब हर वीडियो में निराश का अस्थायी भाव हो तो दर्शक को लगने लगता है कि अब यह आलोचना नहीं, एक व्यक्तिगत संघर्ष है, और यहीं से दूरी शुरू होती है। मैंने उन्हें तब भी देखा है जब उनके खिलाफ माहौल था, तब भी उन्होंने आलोचना की, लेकिन उस समय उनके शब्दों में संयम था। आज शब्दों में एक आक्रोश है, और आक्रोश लंबे समय तक पत्रकारिता को मजबूत नहीं करता। पत्रकारिता गुस्से से नहीं चलती, पत्रकारिता धैर्य से चलती है। धैर्य से तथ्यों को जोड़ना पड़ता है, धैर्य से दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, धैर्य से निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है। अगर पत्रकार निष्कर्ष पहले तय कर ले और फिर तथ्य ढूंढे तो वह पत्रकारिता नहीं, पक्षधरता हो जाती है। मुझे आज भी उनकी पुरानी रिपोर्ट याद है, जहां वो किसी भी मुद्दे को समझाने की कोशिश करते थे, जहां उनकी आवाज में एक शिक्षक का धैर्य था। आज अक्सर लगता है कि वो दर्शकों को समझाते नहीं, चेतावनी देने आए हैं। यह बदलाव क्यों आया, यह अलग चर्चा का विषय है। शायद व्यक्तिगत अनुभव, शायद संस्थापक बदलाव, शायद प्लेटफॉर्म का अंतर, लेकिन दर्शक का अनुभव बदल गया है। मैं आज भी मानता हूं कि पत्रकारिता में सवाल जरूरी है, लेकिन सवाल पूछते समय अगर चेहरा ही यह बता दे कि जवाब बेकार है तो संवाद खत्म हो जाता है। और पत्रकारिता संवाद से चलती है। आलोचना जरूरी है, लेकिन आलोचना में आशा भी होनी चाहिए। अगर हर दिन यह बताया जाए कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो समाज का आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। एक पत्रकार का काम सिर्फ आईना दिखाना नहीं है। आईना अगर सिर्फ अंधेरा दिखाए तो रोशनी की दिशा भी बनानी चाहिए। आज मेरी पीड़ा यही है, मैं रवीश कुमार का फैन था जब उनका फैन होना ट्रेंड नहीं था, जब उनकी आलोचना संतुलित थी, जब उनकी भाषा में ठहराव था, जब उनकी रिपोर्टिंग में समाधान की तलाश थी। आज मैं उन्हें सुनता हूं, लेकिन पहले जैसा भरोसा महसूस नहीं होता। हो सकता है बहुत लोग उनसे आज भी प्रेरित हों, हो सकता है बहुत लोग कहें कि वही सही हैं, लेकिन एक पुराने दर्शक के रूप में यह कहने का अधिकार है कि मैं बदलाव महसूस कर रहा हूं और यह बदलाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि पत्रकारिता अगर निरंतर हताशा बन जाए तो वह समाज को जागरूक नहीं, थका देती है, और थका हुआ समाज निर्णय नहीं ले पाता। मुझे आज भी उम्मीद है कि वो फिर वही संतुलन पाएंगे, फिर वही ठहराव आएगा, फिर वही धैर्य दिखेगा, क्योंकि पत्रकारिता की असली ताकत विरोध नहीं, विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता धैर्य से बनती है, निराशा से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।